नमस्कार। आपसे मैं उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे और उम्मीद करता हूं कि आप प्रसन्न भी होंगे। दो चीज़ चाहिए आदमी को ज़िंदगी में, एक स्वस्थ और एक मन का खुश रहना, धन हो या ना हो। आज हम आपको बताएंगे कि आप अगर 50 साल के हो गए हैं तो उसके बाद आप क्या खाएं जिससे आप जवान की तरह पहले की तरह कार्य करते रहें और लास्ट तक का आप अपने काम में पंक्चुअल रहें। आपको ये बताने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो पसंद आती है तो आप इसको लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। अब आते हैं हम अपने सब्जेक्ट पर कि 50 साल के बाद ऐसा क्या खाएं जिससे हम स्वस्थ दिखाई दें, जवान दिखाई दें और स्वस्थ रहें, आपके अंदर ताकत बनी रहे। आपको 3 सिद्धांत अपनाने होंगे जिससे आप ठीक रहेंगे। उसमें है कि आप पहले तो आप हेल्दी फूड खाएं, आप अनहेल्दी फूड ना खाएं। दूसरी है आप व्यायाम करें, एक्सरसाइज करें और तीसरा है बुरी आदत छोड़ दें। अब सब्जेक्ट वाइज आते हैं। आप हेल्दी फूड क्या खाएं जिससे आप अपने शरीर को सुदृढ़ रख सकें, सुंदर बना करके रख सकें, मजबूत और इम्यूनिटी भरपूर। आप इसके लिए फलों का इस्तेमाल ज़रूर करें। कई लोग फल जो है अपने किसी तीज त्यौहार पर ही खाते हैं या बीमार हो जाने के बाद ही खाते हैं, लेकिन आप अगर एक फ्रूट डेली खाते हैं बदल बदल कर, अगर आपके पास पैसे हैं तो आप काफ़ी खा सकते हैं, लेकिन पैसे भी कम हैं तो आप फिर भी एक फल रोज़ खा सकते हैं। 50 साल के बाद अगर आपको काम करना है और अपने स्वास्थ्य को ठीक रखना है। कई लोग रिटायरमेंट होने के बाद में ये सोच कर बैठ जाते हैं अब तो हम काम नहीं करेंगे, घर में बैठ जाते हैं, होपलेस हो जाते हैं, बीमारी शुरू हो जाती है। जितना उन्होंने ज़िंदगी भर कमाया वो सारा हॉस्पिटल में जाना जाता है। तो उससे बचने के लिए आप फलों का सवेरे इस्तेमाल करें और ऐसे फल खाएं जिनके अंदर विटामिन सी, B6, फाइबर्स, एंटी ऑक्सीडेंट हो, पोटेशियम हो, मैग्नीशियम हो और आपको खाते ही तुरंत फुर्ती महसूस करें। ऐसे कौन से फल हैं? ऐसे हैं आपका अंगूर, अंजीर, अनानास, अमरूद, आड़ू, आम, आलू बुखारा। इनको आप किसी भी तरीके से खा सकते हैं और आप सब्जी खाएं, हरी सब्जियां खाएं और साबुत अनाज खाएं। आप बाज़ार की चीज़ें ऐसी ना खाएं जो फ्राइड चीज़ ज़्यादा हों और जिनमें फाइबर है ना, कैलोरी है ना कुछ है, आपको बीमारी का कारण हो जाएगा। फिर रही व्यायाम, आप व्यायाम करें, रेगुलर व्यायाम करें। ये ज़रूरी नहीं कि आप जिम में जाएं। जिम पुराने ज़माने में थे ही नहीं, अपने घर पर ही दंड बैठक मारते थे, तेल मालिश करते थे, दौड़ लगाते थे, कुश्ती करते थे। अब भी आप दौड़ लगा सकते हो, साइकिलिंग कर सकते हो, आप पैदल चल सकते हो। जितना तेज़ चाल से पैदल चलने से आप स्वस्थ रहेंगे और एक्सरसाइज एक तरफ और आपका तेज़ चाल चलना एक तरफ, बहुत अच्छा एक्सरसाइज है। आप योगा करें, मेडिटेशन करें। आप मेडिटेशन करने से आपकी मानसिक ताकत बढ़ी रहती है और बुरी आदतें छोड़ दें। बुरी आदतें क्या हैं कि आप फास्ट फूड खाने की आदत है। चलो जवानी में खा लिया, बचपन में खा लिया, लेकिन अब 50 साल के आप हो रहे हैं तो आपको फास्ट फूड छोड़ देना चाहिए। शराब अगर आप पीते थे तो अब शराब छोड़ देनी चाहिए। वैसे तो पहले भी नहीं पीनी चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें जो मैं बताऊंगा बैड हैबिट वाली, ये किसी भी उम्र में बीमार कर सकती है, आदमी की आयु कम कर देती है, इम्यूनिटी डाउन कर देती है। फिर है धूम्रपान। धूम्रपान आपको इम्यूनिटी कम करेगा, आपके फेफड़े खराब करेगा। ये तो सबको पता है, कैंसर तक धूम्रपान से होते हैं।
अगर आपको धूम्रपान से कैंसर नहीं होता, मान लेते हैं कि कैंसर नहीं होगा, लेकिन आपका डाइजेशन खराब हो जाएगा, आपको कब्ज रहेगी। कई लोग बोलते हैं कि हमें बीड़ी पी करके ही लेटरिन आती है, लेकिन वो गलत हैं। उनकी मानसिकता बन चुकी है, इसलिए वो बीड़ी पीते ही प्रेशर होता है, क्योंकि हमारे मन में जो भर चुका होता है वो होता है। रात को जागना, आजकल मोबाइल ऐसे चल पड़े कि बच्चों से लेके बूढ़े तक सारी रात मोबाइल पर लगे रहते हैं। अगर आपको 50 साल के बाद अच्छी ज़िंदगी काटनी है और वृद्ध अवस्था से लड़ कर रहना है, ताकतवर बन करके रहना है, अपने हाथ पैरों से चलना है, तो आपको अपनी नींद पूरी करनी होगी। तो मोबाइल छोड़ दें, एक तरफ रख दें, दूर रख दें बल्कि, क्योंकि इसकी रेंज भी आपको नुकसान करती है। अब आते हैं हम उस सब्जेक्ट पर जिसकी वजह से हमने ये आपको वीडियो बनाकर देना चाहा। आपके लिए 50 साल के बाद बूस्ट करने वाली चीज़ें अब मैं बताता हूँ, वो है 4 या 5 चीज़ें। पहला है आंवला। आंवला आप नित्य खाएँ। आयुर्वेद में जो मैं अब ये 5 चीज़ बताऊँगा वो आयुर्वेद के अनुसार है, और आयुर्वेद में कोई गलत चीज़ नहीं है, उसको कोई झुठला नहीं सकता। आप आंवले का रस पिएं या आंवले का चूर्ण लें या आप च्यवनप्राश खाएं या मुरब्बा लें, किसी भी तरीके से इसकी चटनी बना करके लें या इसका जूस निकाल कर लें। ये एंटी एजिंग है और एंटीऑक्सीडेंट है और विटामिन से भरपूर है। आयुर्वेद के हिसाब से ये त्वचा को बिल्कुल फिट कर देती है, झुर्रियाँ ख़त्म हो जाती है। ये वात पित्त कफ को तीनों को संतुलित रखती है, इसलिए हर बीमारी से बचाता है। तो आंवला आपके लिए एक रसायन है, एक औषधि नहीं बल्कि अमृत है। इसको खांसी में भी खा सकते हैं, आप खांसी ठीक होंगी। बलगम से जितने संबंधित चीज़ें सब ठीक हो जाती हैं। दमा है या कोई भी सांस फूलता है आपका, ये आपके लिए बहुत ही उत्तम चीज़ है। अगर आप इसको लगातार लेते हैं, इसका रस निकाल करके आप शहद के साथ लेते हैं, तो इससे आपकी आँखों का तेज बढ़ जाएगा और आपको गठिया जैसे रोग जो हैं वो समाप्त हो जाते हैं। धीरे धीरे आपके गठिया का रोग होना, जोड़ों का दर्द होना, शरीर में कमजोरी महसूस करना, ये सब ठीक हो जाते हैं। विटामिन सी भरपूर है और ताकत का भंडार है। दूसरा नंबर पर है गुड़ची यानी कि गिलोय। इसके बारे में लोग बाग जान चुके हैं कोरोना टाइम से, और बहुत लोग इसका प्रयोग भी करते हैं, लेकिन उनके दिमाग में ये बैठ गई है कि ये बुखार के लिए है या कोरोना के लिए थी। ऐसा कुछ नहीं है, ये एक रसायन है। ये भी, इससे अगर आप इसका रस निकाल करके आँखों में लगाते हैं तो आपकी आँखें रोशनी तेज हो जाएगी और आँखों के रोग धीरे धीरे भाग जाएंगे। यहाँ तक कि आपके कैटरेक्ट भी बिना ऑपरेशन के ठीक हो सकते हैं। इसके पत्ते अगर आप उबाल करके चाय की तरह बना करके लेते हैं तो इससे कैल्शियम और फॉस्फेट मिलता है। फॉस्फोरस से और कैल्शियम से आपकी हड्डियाँ मजबूत होती हैं। इसमें आप थोड़ी सी हल्दी भी डालकर ले सकते हैं। इसका रस अगर शहद मिला करके पीते हैं तो आपकी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी। गुड़ची का यानी कि गिलोय का रस निकाल करके आप पीते हैं तो आपकी इम्यूनिटी के साथ साथ आपको जोड़नाशक है, और ये आपके शरीर के अंदर आने वाले सभी रोगों से बचाव करता है। देखने में ये ऐसा लगता है कि कुछ नहीं होगा, लेकिन आप अगर इसको लगातार लेते हैं, फिर देखते हैं कि आप बीमारों के बीच में स्वस्थ हैं। इससे अगला द्रव्य है अश्वगंधा। अश्वगंधा के लेने से आपकी शरीर की सेल्स जो हैं डेवलपमेंट होता है, उनका बहुत ही अच्छा निर्माण होता है, और यह एंटी एजिंग है। और इसके लेने से आपको मानसिक शांति भी रहती है, क्योंकि ये तनाव की सबसे अच्छी दवा है पूरी सृष्टि में। अश्वगंधा को शहद के साथ चाटने वालों को चिंता का रोग समाप्त होना शुरू हो जाता है। धीरे धीरे मानसिक शक्ति बढ़ जाती है और आपके शरीर में अगर थकान रहती है तो वो भी दूर हो जाती है। और कई लोग कहते हैं कि हमें नींद नहीं आती, कोशिश करते रहते हैं, सारी रात जागते हैं, तो उनको अश्वगंधा लेने से नींद अच्छी आती है। अगला सब्जेक्ट द्रव्य है हरिद्रा यानी कि हल्दी। हल्दी में कर्क्यूमिन नाम का एक तत्व होता है,
जिससे हृदय स्वस्थ रहता है और एल्माइजर यानी कि हाथ पैर का कांपना जो रोग होता है उससे आपकी सुरक्षा करता है। और अगर आप हल्दी को पानी में घोल करके लेते हैं या आप हल्दी को गौमूत्र में उबाल करके पीते हैं तो आपको कैंसर होना असंभव है। कैंसर से आपकी बहुत बचाव करता है। ये हल्दी किसी भी रूप में ली जाए, काढ़े के रूप में लिया जाए या आप हल्दी को बूरा खांड में मिला करके जिसे हरिद्राखंड बोलते हैं उस तरीके से लेके तो आपके जोड़ों का दर्द ठीक रहता है और गठिया तक ये ठीक हो जाता है, जिसके लिए लोग बाग लाखों रुपए खर्च करते हैं। हल्दी के लेने से पानी में घोल करके लेने से या आप काढ़ा बनाएं या आप हल्दी का दूध बना करके पिएं तो आपको इम्यूनिटी बूस्टर है, ताकत मिलती है, आपकी थकान दूर होती है। आपके शरीर के अंदर अगर चोट लगी है, उसका दर्द है या फिर इन्फ्लामेशन है यानी कि सूजन है, ये सब ठीक हो जाती है हल्दी। और आखिरी चीज़ है अदरक। अगर आप अदरक का प्रयोग करते रहेंगे तो आपके शरीर में ऊर्जा बनी रहती है। 50 साल के बाद में ज़रूरी है ऊर्जा को बनाए रखना और वो अदरक से आपको मिलती रहेगी, आपके शरीर में ताकत महसूस होती रहेगी और आपको जवानी की तरह महसूस होता रहेगा। आपके पेट में अगर कोई गड़बड़ चल रही है तो अदरक से ठीक होती है। ये डाइजेशन को, आपके पाचक अग्नि को बढ़ा करके रखती है, आपका भोजन पचाते रहते हैं। अगर आपके सारे शरीर में दर्द है तो अदरक का पानी पका करके 1 कप पानी में आप 1 इंच अदरक कद्दूकस करके आप उसमें डाल करके पका दें थोड़ी देर। उसके बाद फिर आप उसमें थोड़ी सी हल्दी डाल करके या ठंडा होने पर शहद मिला करके ले सकते हैं। इससे आपको काफ़ी आराम मिलेगा। इससे हृदय रोग से बचाव होता है और कैंसर से भी बचाव होता है। तो ये थी आज की आयुर्वेदिक ऐसी औषधि जो आपको 50 साल में जवान की तरह, 30 साल की तरह रख सकती हैं। आप करके देखें और फिर आप कमेंट में बताएं मुझे कि किन किन लोगों को आराम हुआ। अब उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो चलते चलते फिर एक बार आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें वीडियो को और अपने दोस्तों में शेयर करें। जितने भी ग्रुप हैं शेयर करें, इससे आप मेरी मदद कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।